जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबरवरून तसेच त्या रजिस्ट्रेशन नंबरच्या आधारे त्यांचा पॅन नंबर प्राप्त करून त्याचा सिबिल स्कोर बघून त्या सिबिल स्कोर ज्या व्यापाऱ्यांचा चांगला आहे अशा व्यापाऱ्यांच्या नावाने डुप्लिकेट पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड तयार करून त्या आधारे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला व्हेइकल लोनसाठी अर्ज करणं आणि याच्यानंतर मग कर्ज प्राप्त करून हाय एंड व्हेइकल्स या कर्जाच्या आधारे परचेस करून या हाय एंड व्हेइकल्स दुसऱ्या राज्यामध्ये वेगळे चॅसिस नंबर आणि त्याच्यावर विकणारी टोळी गुन्हे शाखेच्या युनिट 3 ने जेरबंद केलेली आहे। या एकूण कार्यवाहीमध्ये आतापर्यंत 16 महागड्या गाड्या ज्याची बाजारातील किंमत 7,30,00,000 रुपये आहे या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। तसेच आरोपींकडून 11 मोबाईल्स आणि ही डुप्लिकेट कागदपत्र तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे लॅपटॉप्स, प्रिंटर्स आणि इतर साधन सामुग्री जप्त करण्यात आलेली आहे। तसेच या कारवाईमध्ये एकूण 7 आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। बस शुरू करें। जिन ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट के बाहर का है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑब्टेन करके उनके पैन कार्ड्स ऑब्टेन करके फिर ये आज जो हमने गैंग अरेस्ट की है वो उनके सिविल स्कोर्स चेक करती थी। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स आधार, पैन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से व्हीकल्स परचेस करने के लिए लोन लिया जाता था और इसी लोन के बेसिस पे जो गाड़ियां परचेस की जाती थी उनको अलग अलग राज्यों में बेचा जाता था। ये खरीद फरोख्त और फोर्जरी करने वाली गैंग यूनिट 3 ने एप्रीहेंड की है। इस कार्यवाही में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया जा चुका है। एक्यूज से अब तक 16 हाई एंड गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं जिनकी मार्केट प्राइस 7,30,00,000 रुपए की है और इसी में दो लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। ये जो गैंग है वो दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और बहुत सारे स्टेट्स में एक्टिव थी। इस गैंग की मोड जैसे बताया है कि फर्जी कागजात का यूज करके लोन लेके उसके बेसिस पे ये गाड़ियां खरीदते थे और ये इन बाहरी राज्यों में अलग अलग अच्छी सोसाइटीज में, अच्छे शहरों के अच्छे एरियाज में खुद के व्हीकल सेलिंग एजेंट करके दुकान भी निकालते थे और इन्होंने जो गाड़ियां कर्जे पे ली थी वही गाड़ियां वहां पे बेचते थे। साथ ही साथ यही गैंग व्हीकल थेफ्ट में भी एक्टिव है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। जो गाड़ियां चोरी की जाती थी उनके भी चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करके उनके आरसी बुक्स अलग से प्रिंट करके या फिर बना के इनको मार्केट में बेचा जाता था। तो हमने जो आज जो गाड़ियां जब्त की है उनमें एक BMW, 8 फॉर्च्यूनर और बाकी हाई एंड व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। सर, इनके बारे में पता कैसे चला? क्या किसने शिकायत की या आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पे ये पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में एक 2023 की केस है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से कर्जा लेके 16 लाख रुपए की महिंद्रा थार परचेस की गई थी। उसी केस के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में हमारे यूनिट 3 को पता चला कि इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है। तुरंत ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये गैंग अप्रीहेंड करने में हमें सक्सेस मिली। इसमें 4 एक्यूज जो है जिनके ऊपर जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, जिनमें से एक एक्यूज है जो उसका गैंग में यही काम था कि वो उसके नाम से ही कर्जे का एप्लीकेशन किया जाता था। उसका नाम उसका फोटो, उसके ही नाम के डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते थे, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता था। दूसरा एक्यूज जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर है
पोस्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी और सारे बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ही इजीली बना सकता है। थर्ड, जो बाकी 2-3 एक्यूज जो है वो एजेंट्स करके काम करते हैं, जो एमपी, दिल्ली और बाकी और राज्यों में एक्टिव थे, वो जो ये गाड़ियां बेचने का काम करते थे। और एक एक्यूज है जो पूरी गैंग के पैसे इन्वेस्ट करना और फिर से अलग अलग बैंकों को अप्रोच होने का काम उसको दिया जाता था। आपने कहा कि कुछ बैंक है जिन्होंने लोन दिया, इसमें आईसीसी बैंक है, इंडियन बैंक है, उनके भी क्या एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे, क्या उनको लूप में रखा? अभी एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट या फिर बाकी और किसी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये किस राज्य के थे और इनका नाम क्या क्या है? नाम हम आपको दे जो है बेसिकली 3 एक्यूज मुंबई एंड आउटस्कर्ट एरिया से अरेस्ट किया है। 2 एक्यूज अहमदाबाद से, 1 एक्यूज एमपी से और बाकी दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। जीएसटी नंबर कहाँ से मिलते हैं सर? द वंस दैट यूज करते थे, ये कहाँ से, मतलब हाउ डिड दे? जीएसटी ओपन सोर्स से या फिर कहीं से परचेस करके, या फिर इनके जो एजेंट्स थे बाहर अलग अलग राज्यों में, वो भी देते थे, बिजनेस देख के उनको ये नंबर भेजे जाते थे। सर, ये लोन अपने नाम पे लेते थे या व्यापारियों के नाम पे लेते थे? व्यापारियों के नाम पे लोन लिए जाते थे। जैसे इस केस में प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम यूज, वो व्यापारी है, गुजरात से एक्टिव है, लेकिन फोटो हमने जो गिरकर करके एक्यूज अरेस्ट किया है इसमें, उनका फोटो है उसपे। सेक्शन जो चीटिंग, फोर्जरी के है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के है, वही सेक्शन हमने अप्लाई किए। सर, आपने कहा कि एक आरोपी मास्टर है, आधार कार्ड, तो जांच में या फिर अभी तक कुछ ऐसा है, कुछ बांग्लादेशियों का? नहीं, वो एंगल तो अब तक नहीं आया। 3 गाड्या याच्यामध्ये चोरीच्या आहेत, फॉर्च्युनर आहे। नाही, आता ह्याच्यामध्ये अजून त्याचं फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन होणं बाकी आहे। सेक्शन्स आपण ऍड केलेले नाहीत, पण चोरीच्या असल्याचं यूपी मध्ये आहे आणि बाकीचे चेक करतोय आम्ही ऑफेन्सच्या बाबतीत। कितने व्यापारियों के नाम पे इन्होंने इस तरह से लोन लिया होगा? कितनी गाड़ियां चोरी की और कितने नंबर निकाल? अब तक तो 16 अलग अलग व्यापारियों के नाम पे कर्जा लिया है, ये सामने आ रहा है। लेकिन अभी 16 हमने सीज की है, बाकी एक 7 से 8 गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तकरीबन ये संख्या 30-35 तक जाएगी। पीसी आज उनकी खत्म हो चुकी है, उनको कोर्ट ने जेसी भेज दिया है, तो हमने टोटल 13 दिन की पीसी हम ले चुके हैं उनकी। चोरी भी करते थे सर? चोरी की हुई गाड़ियां भी है या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ियां उसको चोरी भी करते थे ये लोग। वो भी सीज किया? 3 गाड़ियां सीज की हैं। फेक डॉक्यूमेंट पूरी गाड़ी ली जाती थी, क्या कोई इस पे दूसरे लोग जो एंटी गाड़ी को बेचते थे या तो उस एंगल पे जो जांच कर रहे हैं, तो भी गाड़ी को चोरी की या फिर फेक डॉक्यूमेंट पे कोई भी गाड़ी किसी चीज को यूज कर सकता है? अभी इनके इस गैंग के कुछ एजेंट्स भी एक्टिव है मार्केट में, उन्होंने जिन जिन को बेचा है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके बारे में जांच चल रही है हमारी। या गाड्या आपण जे रिकव्हर केल्या त्या त्यांच्याकडून रिकव्हर केल्या की ज्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून? ज्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून रिकव्हर केल्या आहेत। सगळ्या गाड्या विकलेल्या? हो हो। रिकवर सर बॉम्बे से हुआ है कि बाहर से? रिकवरी दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और कुछ बॉम्बे से। चलो, मार्केट की रेट से कम भाव में देते थे कि जो मार्केट भाव चलतो वही देते? मार्केट से आधे रेट में। त्यांना माहिती असेल त्यांना घेणाऱ्यांना की या गाड्या नाही। सर, तर 7 लोकांना अटक केली गेली, त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे? ते आधीपासून चोरी करायचे का? काय त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे मुळात? बॅकग्राऊंड 7 पैकी 4 लोकांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे, त्यांच्यावर याच स्वरूपाचे गाड्या घेणं आणि विकणं या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। ठीक आहे, थँक्यू। आहेत आरोपी आणि ते विज्युअल्स आहे। आहेत बाहेर आहे। चलने वाले फॉर्च्यूनर में ज्यादातर वही लोग हैं। अरे एक एक्यूज इथे आणू दे की बाहेर?